तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आईटी स्टडी मटेरियल पे। तो आज हम लोग फीटर ट्रेड के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला हथौड़ा का वजन क्या है। तो जो मार्किंग करने वाला हथौड़ा होता है उसका वजन क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 250 ग्राम्स। मार्किंग करने वाले हथौड़े का वजन 250 ग्राम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। तो जो विकर्ण फाइलिंग होती है उसका अनुचित तरीके का प्रभाव इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, असमान फिनिशिंग सतह। विकर्ण फाइलिंग का अनुचित तरीके का प्रभाव से असमान फिनिश सतह प्राप्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग्स। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जो वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु जो होते हैं उसको हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, फ्लैट छेनी। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए फ्लैट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। तो चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि एक फाइल है, तो इस फाइल का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, रोटरी फाइल। इसे रोटरी फाइल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई चॉक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। तो जो फाइल होता है उसका फेस पे चौक को क्यों लगाया जाता है, इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। फाइल के फेस पे जो चौक को लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। जो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड है उसका उपयोग क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका उपयोग ये होता है कि कंडुइट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.25। M10 × 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें। तो जो M10 होती है इंटू 1.25 की टेप होती है, लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें। इसके लिए टेप ड्रिल साइज की गणना पूछी जा रही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, 8.8 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन ए ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूटेस के बीच के भाग का नाम क्या है। जो ड्रिल के बीच में फ्लूटेस भाग होता है उसका नाम क्या है, पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, वेब। ड्रिल के फ्लूटस के बीच के भाग को वेब कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो चित्र में देख रहे होंगे ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। तो इसकी रीडिंग पूछी जा रही है। तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं चित्र में कि इसकी रीडिंग है आपकी 157 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आंसर होगा सी, 157 डिग्री 30 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर ensure a uniform pressure between the measuring surface। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। डी, रेचेट स्टॉप। बाहरी माइक्रोमीटर का रेचेट स्टॉप जो भाग होता है मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर होगा डी, रेचेट स्टॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हेड गेज इज
एन इंटरनल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो जो वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो इसका आंसर होगा ए, जॉ। जॉ वर्नियर हाइट गेज का मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।